श्रीवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। कलयुग में 3 देवता जागृत कहे गए हैं, हनुमान, कालिका और भैरव। कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई गई है। मां कालिका की भक्ति का प्रभाव व्यवहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में दिखाई देता है, जिससे किसी भी इंसान के तनाव, भय और कलह का नाश हो जाता है। देवभूमि की धर्म यात्रा में आज हम आपको पिथौरागढ़ से लगभग 20 किलोमीटर दूर लछैर नामक स्थान पर स्थित मां महाकाली के मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं। शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय। गांव में क्या हुआ? गांव में एक बार हैजा फैल गया तो कोई चिराली जो मायके वाली जो लड़की थी उसका मायका गंगोली हाट में ठहरा, तो उसने उसके घर के आसपास के जो है 2-4 लोग मर गए, तो उसने पुकार की, बोला है मैया जो है तू ही हमको बचा। तो उसके तीसरे दिन उसको सपना हो गया। उसने बोला देख मैं वहाँ पर आई हूँ, एक देवदार का पेड़ है, उसके सामने एक बत्ती जली है, तुम उसकी छानबीन करो और मैं प्रकट हो गई हूँ। तो वो 2-4 बुजुर्गों लेके आए तो कुदरती वो मिल गया उनको। तो फिर लोगों, सयानी लोगों, लालू की जो है उनकी स्थापना की तो वो अवतार भी होगी, जिसको सपना देगा उसमें महाकाली प्रकट होगी। तो फिर होते हुए फिर गांव की जो है हैजा फैजा बीमारी भी सब खत्म होगी। तो तब से इसकी मान्यता है। सन में बता देना था 1937-38 की बात है। जो शिलापट्ट है ये मिस्त्री का है? ये शिलापट्ट एक नेपाली मिस्त्री का पुराना जो मंदिर था वो नेपाली मिस्त्री ने बनाया था, उसी में ये हमको मिला। जब ये जो मंदिर तोड़ा था उसमें मिला ये हमको। पूजा वही नवरात्रि में रोज़ पूजाएँ होती है, भोग लगता है। भोग तो मतलब अष्टमी के दिन ही लगता है और दिन फूलपाती की सेवा होती है। और नित्यकर्म जैसे ये हमारे गणपति जी हैं तो गुफा के अंदर का कारोबार ही संभालते हैं और ये भी सेवा करते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं। और कभी कभी नवरात्रि भी बैठ जाते हैं जब चारों तरफ शुद्धि हुई। 2-3 साल से कुछ स्थिति ऐसी हुई है, नहीं बैठे। नवरात्रि 8 दिन की, 7 दिन की नवरात्रि होती है, 8वें दिन पूजा में बलियाली प्रथा भी है यहाँ, लेकिन 1-2 साल से कुछ कम हो रहा है। ये साफ पूरा हमारा ये 5-6 जो ग्राम सभा है उन सब का ही हुआ है। मान्यता बहुत ज़्यादा है इसकी, बहुत दूर से आते हैं। जैसे जयंती माँ ध्वज में है मान्यता, वैसे यहाँ भी आते हैं। जैसे गंगोलियाड़ जाते हैं यहाँ भी आते हैं। जो गंगोलियाड़ नहीं जा पाता वो यहाँ जरूर आता है, जो ध्वज में जाएगा यहाँ जरूर आएगा, ये पक्की बात। मनोकामना माता के जो मांगता है तो पूरी भी होती है, पक्की बात है। आने वाले समय की जो बातें हैं, हमारे जो दूर दराज से लोग आते हैं वो माँ को काफ़ी मानते हैं। कलयुग में जो है महाकाली का ही प्रकोप सबसे ज़्यादा माना गया है। लोग महाकाली को बहुत अच्छी तरफ से पूजते हैं, तो इसकी बड़ी मान्यता है। लोगों को इससे बड़ी वो भी मिली है। पता क्यों नहीं, कई जो बालक लोग हैं, बेरोजगार हैं, दौड़ते हैं, वो करते हैं। कई हमारे सामने जो है कि ये कनारी पाफे से भी लोग पहुँचते हैं। उसमें से हमारे सामने 4 बच्चे जो है भर्ती भी हो गए। वो आते हैं माता के यहाँ आते थे, सुबह झाड़ू पोछा करते थे। उन्होंने खुद मानते हैं भाई माँ की कृपा से हम भर्ती हो गए। तो ऐसे ही हमारे यहाँ के कई बेरोजगार हैं, जो माता जिसको फल देती है वो पक्का होता है। धार्मिक विभिन्नताओं के देश भारत में लाखों की संख्या में देवी देवताओं की आराधना की जाती है। इन्हीं दैवी शक्तियों में एक रूप महाकाली का भी है, जो दुष्टों का संहार करने के लिए संसार में अवतरित हुई है। काल के नारी सुलभ रूप में अवतरित हुई महाकाली को सृजन, संरक्षण और विनाश की देवी कहा जाता है। देवी के 9 रूपों में एक काली महिला सशक्तिकरण की एक अचंभित करने वाली मिसाल है, जिनसे हर कोई भय खाता है। ये मेला नंदाष्टमी को होता है। ये नंदाष्टमी को होता है
और साल में इसका 2 बार पूजन होता है। अष्टमी होती है जो, एक चैत्र अष्टमी होती है, एक ये जो अभी आएगी अष्टमी, कार्तिक अष्टमी। साल में इसकी 2 बार पूजाएं होती है। इसमें 2 रात जागरण भी होता है। साल में 1 बार इसका डोला होता है। डोला जो है मेले के दिन ही डोला उठेगा, जो ग्राम सभा चिराली से उठेगा और यहाँ आएगा। 1-2 रात वहाँ भी जागरण होते हैं, फिर तीसरे दिन डोला आता है। अगर मैया हुई तो उसमें मैया प्रकट होकर आती है, नहीं तो खाली डोला आता है। डोला शक्ति माँ अगर सवार है तो समझो कि रथ है, वो हवा है, चाहे उसमें हजारों आदमी क्यों न टूट पड़े, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। न वो टूटेगा न गिरेगा, चाहे 1000 आदमी उसके पीछे लग जाए या 500 लग जाए, डोला ज्यों का त्यों रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। माँ काली शक्ति संप्रदाय की सबसे प्रमुख देवी हैं। जिस तरह संहार के अधिपति शिव जी हैं, उसी प्रकार संहार की अधिष्ठात्री देवी माँ काली है। शुंभ निशुंभ के वध के समय माँ के शरीर से एक तेज पुंज बाहर निकल गया था। फलस्वरूप उनका रंग काला पड़ गया और तभी से उनको काली कहा जाने लगा। माँ काली की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। जब भी माँ काली के मंदिर आएं, जो वादा करें उसे अवश्य पूरा करें, क्योंकि यहाँ पुरस्कार के साथ दंड भी मिलता है। माँ काली की पूजा करने से भक्तों के भय दूर हो जाते हैं, धन वैभव संपदा बढ़ती है, पारिवारिक और मानसिक शांति मिलती है। इसलिए माँ भगवती के दर्शनों के लिए आप निर्मल भाव और श्रद्धा के साथ मंदिर परिसर पधारें। माँ काली आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ काली। सितकृत पुल्लिसमुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते